नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम हरियाणा में कॉटन के बारे में बात करेंगे। हरियाणा में कॉटन के उत्पादन और हरियाणा में कॉटन की क्या क्या प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन कपास से बन सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपके पास या तो कपास से आएंगे या फिर कॉटन से। ठीक है, या तो पेपर में कपास लिखा आएगा या कॉटन। हरियाणा में जो है जैसे ये हमारा हरियाणा है, ठीक है, ये हरियाणा है। ये हमारा सिरसा ज़िला, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक, जींद। ठीक है, कपास का उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा इन्हीं ज़िलों में होता है। मतलब पश्चिमतम ज़िले हैं जो, इनमें कपास सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। ठीक है, इनमें से भी सबसे ज़्यादा कपास कहाँ उगाई जाती है? सिरसा ज़िले में। तो हम यहाँ सिरसा ज़िले को बना लेते हैं। ये है हमारा सिरसा ज़िला। तो कपास सबसे ज़्यादा यहीं उगाई जाती है। तो कपास सबसे ज़्यादा सिरसा के अंदर उगाई जाती है। कपास सबसे ज़्यादा सिरसा के अंदर उगाई जाती है, इसीलिए यहाँ पे कपास का रिसर्च सेंटर भी खोल दिया गया। ठीक है, उस रिसर्च सेंटर का नाम है CICR का रीजनल स्टेशन। देखिए क्या का फुल फॉर्म रहेगी इसकी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च। कॉटन रिसर्च के लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट खोला गया और इसका ये रीजनल स्टेशन है। रीजनल स्टेशन केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान। ठीक है, और इसका ये क्षेत्रीय इकाई है। इसकी क्षेत्रीय इकाई सारे भारत में कॉटन के रिसर्च के लिए सिर्फ 3 सेंटर हैं, एक कोयम्बटूर में, एक नागपुर में और तीसरा सिरसा ज़िले में। ठीक है ना, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कपास सबसे ज़्यादा और उसका इंस्टीट्यूट भी वहीं बना दिया गया। ठीक है, कपास सिरसा ज़िले में कपास सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, इसलिए सिरसा ज़िले को कॉटन हब भी कहते हैं। कॉटन हब भी बोला जाता है इसको। अब जो है यहाँ हमारा रोहतक ज़िला है। ठीक है, इसके आसपास रोहतक ज़िला, ये रोहतक ज़िला है। कपास की सबसे बड़ी मंडी, कपास की सबसे बड़ी मंडी जो है रोहतक के अंदर है। ठीक है, हालांकि कपास इस एरिया में कपास उगाया जाता है, तो हर जगह कॉटन कपास की मंडियां हैं, लेकिन सबसे फेमस मंडी है रोहतक की। सबसे बड़ी मंडी है ये रोहतक की। ठीक है, अगर सबसे बड़ी मंडी ना है, कपास मंडी कहाँ है? रोहतक में। अनाज व कपास मंडी कहाँ है? रोहतक में। ठीक है, अब आ जाइए आप पलवल ज़िले पे। सबसे लास्ट में पलवल ज़िला, सबसे ईस्ट कॉर्नर में सिरसा और यहाँ पलवल। पलवल में जो है, पलवल को सिटी ऑफ कॉटन के नाम से जानते हैं। पलवल को सिटी ऑफ कॉटन कहा जाता है, या कॉटन सिटी भी बोल सकते हैं। इसको सिटी ऑफ कॉटन क्यों कहा जाता है? क्योंकि पुराने टाइम में ये कपास व्यापार का केंद्र हुआ करता था। कपास व्यापार का केंद्र हुआ करता था। ठीक है, कपास व्यापार का केंद्र कौन सा है? पलवल। इसलिए इसको सिटी ऑफ कॉटन कहा जाता है। एक बार पेपर में क्वेश्चन आया था कि कपास का व्यापारिक केंद्र या कपास व्यापार का केंद्र कौन सा है? पलवल। पुराने समय में कपास का निर्यात होता था यहाँ से, कपास का निर्यात।
ठीक है, इसीलिए इसको आज सिटी ऑफ कॉटन के नाम से जाना जाता है। तो कपास से रिलेटेड क्वेश्चन इस लाइन में कपास से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। सिरसा सबसे नीचे पलवल और बीच में रोहतक, तो ये लाइन है जो ये सारी ये कपास की लाइन है, ठीक है ना। और जैसे नेशनल हाईवे 9 दिल्ली से सिरसा जा रहा है, वैसे ये कपास का हाईवे है। एक जो यहाँ फतेहाबाद है, सिरसा के पास फतेहाबाद, इस फतेहाबाद में क्वेश्चन बनता है यहाँ से, फतेहाबाद की सबसे पहली कपास की मिल कब लगाई गई थी? फतेहाबाद में, ठीक है, सिर्फ फतेहाबाद की, हरियाणा की नहीं, फतेहाबाद की। तो कपास की मिल लगाई गई थी 1963 में। 1963 में फतेहाबाद ज़िले की सबसे पहली कपास मिल लगाई गई थी, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ भी कपास, यहाँ भी कॉटन आ रहा है, कपास, कॉटन, कपास, कपास, तो ये सारे ही क्वेश्चन कपास से बनते हैं। अब कॉटन मिल का क्या मतलब है? कॉटन मिल के अंदर क्या है? देखिए, इस एरिया में हर जगह कपास उगाई जाती है, तो मंडियाँ भी हर जगह, कपास की मंडियाँ भी हर जगह, कपास की मिल्स भी हर जगह लगाई गई हैं। कपास मिल का मतलब क्या है? जैसे कपास को यहाँ से उगा के, वैसे तो हर जगह होती है कपास उगाई जाती है इन ज़िलों में, लेकिन हम एक पर्टिकुलर ज़िलों की बात करेंगे। कपास, अब आपको याद रखना है, कपास उगाई जाती है सिरसा में, कपास फिर यहाँ से कपास मिल में जाएगी, फतेहाबाद की मिल में, ठीक है। कपास की वहाँ क्या होगी? कटाई छटाई होगी, उसको कपास को साफ़ किया जाएगा और फिर साफ़ करके उसमें से बनोड़ा अलग निकाला जाएगा, फिर कपास अलग हो जाएगी, ठीक है। फिर उस कपास को, रुई को या नरमा को जो है दबा दबा के उसके बार बनाए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से कपास मिल में कपास को अलग कर दिया गया बिनोड़ों से, ठीक है। तो यहाँ से कॉटन बन के तैयार होगी कपास मिल के अंदर। अब इस सारे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? गिनिंग। गिनिंग प्रोसेस होता है सारा, गिनिंग मतलब कपास की कटाई छटाई उड़ाई, ठीक है, कटाई छटाई, छटाई बोल सकते हैं इसकी, छटाई, कपास की छटाई। अब इसके बाद ये कपास मिल में कपास तैयार होने के बाद जाएगी टेक्सटाइल मिल में, ठीक है। देखिए, अब इसके बाद जाएगी ये भिवानी में, यहाँ हिसार, यहाँ भिवानी, यहाँ ये रहा आपका भिवानी। भिवानी के अंदर जो है बीटीएम की स्थापना की गई है। बीटीएम, भिवानी टेक्सटाइल मिल, भिवानी टेक्सटाइल मिल। तो ये कपास मिल के अंदर से कपास तैयार होके इस मिल के अंदर जाएगा और इस मिल के अंदर इससे धागे बनाए जाएंगे, ठीक है ना। इस मिल के अंदर इससे धागे बनाए जाएंगे, सूती धागे बनाए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि टेक्सटाइल मिल यही है, तो इसका रिसर्च सेंटर, रिसर्च इंस्टीट्यूट भी यहीं खोल दिया गया, जिसको हम TITS के नाम से जानते हैं, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल साइंस, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल साइंस, टेक्सटाइल एंड साइंस बोल सकते हैं। तो टेक्सटाइल के साइंस के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाया गया, TITS। देखिए, कपास सबसे ज़्यादा यही होगा, तो उसका इंस्टीट्यूट यही बना दिया गया, कॉटन का। यहाँ कपास का, ठीक है, यहाँ कॉटन कपास की बात है, यहाँ मिल की, टेक्सटाइल मिल की, यहाँ टेक्सटाइल की बात है, वहाँ कपास की बात है, ठीक है। तो सिरसा में कपास सबसे ज़्यादा उगता है, तो वहाँ उसका इंस्टीट्यूट भी यहीं बना दिया गया। और टेक्सटाइल मिल यहाँ है, तो टेक्सटाइल मिल का इंस्टीट्यूट भी यहीं बना दिया गया। और दोनों ही जो हैं, दोनों ही ग्रुप आदित्य बिरला के द्वारा बनाए गए हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1937 के अंदर और TITS की स्थापना 1943 के अंदर, ठीक है। तो कितने पुराने हैं, तो आसपास ही ये खोले गए हैं। तो पहले तो मिल लगाई जाएगी, उसके बाद ही इंस्टीट्यूट सेंटर खोला जाएगा। तो मिल लगाएगी, उसके 6 साल बाद इंस्टीट्यूट सेंटर खोला गया। ऐसे याद रख सकते हो इसको, जैसे 1940 के आसपास लगाएगी, 1940 के 3 साल पहले
1937 और 1940 के 3 साल बाद 1943। तो 1937 और 1943, ठीक है। इस कारण से यहाँ पे टेक्सटाइल मिल सबसे ज़्यादा है भिवानी के अंदर। सबसे पहली हरियाणा की टेक्सटाइल मिल सबसे पहले यहीं लगाई गई, इसलिए इसको वस्त्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है, वस्त्र नगरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वस्त्र नगरी। भिवानी को वस्त्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। भिवानी को जो है सूती धागे और सूती वस्त्र के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। वस्त्र बनाने की फैक्ट्रियां भी यहीं हैं। ये तो धागा बनाने की फैक्ट्री है, वस्त्र भी यहाँ बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो वस्त्र नगरी, सूती धागे के नाम से आ जाए, या फिर सूती कपड़े के नाम से आ जाए। लेकिन धागा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? धागा सबसे ज़्यादा जो है फतेहाबाद के अंदर। धागा सबसे ज़्यादा कहाँ बनाया जाता है? फतेहाबाद के अंदर, क्योंकि यहाँ भी फैक्ट्री होंगी धागे की, ठीक है ना। और यहाँ सूती धागा, ठीक है, सूती धागा, सूती वस्त्र और वस्त्र नगरी, ठीक है ना। और इसके अंदर से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए, यहाँ भिवानी, यहाँ तो हुई थी इसकी कटाई छटाई, यहाँ होगी इसकी स्पिनिंग, यहाँ इसकी स्पिनिंग होगी। स्पिनिंग का मतलब हम बोल सकते हैं इसकी कताई होगी। कताई मतलब जैसे चरखे में कॉटन से जो है, कपास से जो है चरखा काट के उसके सूत बनाए जाएंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं स्पिनिंग। स्पिनिंग के बाद ये जो है दोबारा से एक टेक्सटाइल मिल में जाएगी, जहाँ से इसके कपड़े बनाए जाएंगे, जहाँ इसकी वीविंग होगी। वीविंग मतलब बुनाई वगैरह होगी, ठीक है, बुनाई होगी। तो ये कॉटन के प्रोसेस हैं। कॉटन की पहले गीनिंग होगी, साफ सफाई, बुनोड़े बाहर निकाले जाएंगे, फिर स्पिनिंग, ठीक है। स्पिन मतलब वो गोल गोल घूमेगा, उसके ऊपर सूत ऐसे लिपटेगा, फिर उसकी बुनाई होगी। बुनाई के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? बुनाई के लिए हमारा सिटी ऑफ वीवर्स, बुनकरों का शहर। बुनाई के लिए हमारा पानीपत प्रसिद्ध है, वहाँ पे इनकी बुनाई होगी। हालांकि वहाँ जो है मोटे सूत की बुनाई होती है, दरी वगैरह जो है, कंबल वगैरह, ऊनी सूत की बुनाई, ये बुनाई वहाँ होगी, ठीक है। तो हर एक ज़िले में, वैसे तो हर एक ज़िले में लगभग इस साइड पे कपास मिल है, ठीक है, हर एक ज़िले में फैक्ट्रियाँ, लेकिन एक पर्टिकुलर याद रखना है हमने, कपास सबसे ज़्यादा यहाँ सिरसा में होगी। कपास मिल जो है फतेहाबाद में, जहाँ उसकी साफ़ सफाई होगी। फिर वो आएगी भिवानी के अंदर, जहाँ उसकी सूत, यार्न, धागे वगैरह बनाए जाएंगे, ठीक है। धागे बनने के बाद उसकी बुनाई कहाँ होगी? पानीपत के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।